इसके नाम से पता चल रहा है कि इसको अवोगाद्रो ने दिया था, और ये भी खाली गैसेस के लिए लागू होता है। तो देखिए मैंने क्या किया, ये जो मैंने बॉक्स बनाया ना, ये एक रूम है जो नॉर्मल रूम होता है ना, एक वो रूम है, और यहाँ पे क्या है, एकदम खाली रूम है। और यहाँ पे ना टेम्परेचर और प्रेशर रूम का ना सेम है। टेम्परेचर समझिए कि कुछ एक्स है, तो प्रेशर भी एक्स है, एक्स डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर भी कुछ एक्स ही है। तो क्या हो, टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, सेम है। अब क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे मैंने ना H2 लाया, और H2 के अंदर X मॉलिक्यूल्स है। H2 गैस है, H2 ऐसा क्या है, एक गैस है, समझे, एक गैस से उड़ रही है, और इसके अंदर H2 के कुछ X मॉलिक्यूल्स है। ये मॉलिक्यूल्स H2 के, ये भी H2 है, ये भी H2 है, ये भी H2 है, मतलब देखिए H2 ना, तो H2 के कुछ मॉलिक्यूल्स है। अगर मैं यहाँ पे कोई अलग गैस लेके आता हूँ, मैं लेके आता हूँ यहाँ पे N2 नाइट्रोजन गैस होता है। हम लोग को नेचर में N2 मिलता है, खाली N नहीं मिलता। जैसे नेचर में खाली हम लोग को H नहीं मिलता, H2 मिलता है, तो ऐसे N2 मिलता है। तो मैं क्या नोटिस करता हूँ कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर में इसके पास भी उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। मतलब अगर H2 के 8 मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे 8 मॉलिक्यूल्स थे, पूरा 8 मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे मैंने क्या नोटिस, ये भी 8 मॉलिक्यूल्स है। वैसे मैंने यहाँ पे CO2 का गैस लाया, सब गैस है, सब गैस है, वो भी क्या है, X मॉलिक्यूल ही है। इस रूम के अंदर वो उसका भी क्या है, X मॉलिक्यूल्स ही है। अब ये 8 मॉलिक्यूल्स ही है, ये मॉलिक्यूल्स है पूरा का पूरा। फिर मैंने ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड लेके आया, तो उसका भी X मॉलिक्यूल ही निकल के आया। तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक रूम के अंदर, एक ही रूम के अंदर, जहाँ पे वॉल्यूम, देखिए इस रूम का वॉल्यूम सेम है ना, वॉल्यूम रूम का सेम ही रहेगा ना, एक ही रूम है, वहां पे मैं अलग अलग ऐसा था, तो वॉल्यूम भी सेम है। मेन बात क्या है कि वॉल्यूम भी सेम है। अगर वॉल्यूम ज्यादा होता तो गैस किसी की ज्यादा थी, किसी की कम आती, तो वॉल्यूम भी सेम रखना, इस बात को ध्यान रखना, वॉल्यूम भी आपका सेम रहेगा। सेम टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम एक जैसा रहेगा। और उसमें क्या नोटिस करोगे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो भी वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स रहेंगे ना, वो एक ही उतने मॉलिक्यूल्स आएंगे। 8 मॉलिक्यूल्स था, तो 80 मॉलिक्यूल्स आपको आते हुए दिख रहा होगा। अब आपको एक और एग्जांपल देता हूँ इसी चीज का। देखिए मैंने क्या लिया ना, दो ग्लास लिया, मैंने क्या किया, 2 ग्लास लिया, 2 ग्लास ऐसे मैंने बनाया। दोनों ग्लास का जो वॉल्यूम है ना, वो 100 मिलीलीटर का है। मतलब इसके अंदर 100 मिलीलीटर का पानी आ सकता है, 100 मिलीलीटर का पानी आ सकता है। एक में मैंने क्या किया ना, CO2 डाल दिया, CO2 है, गैस है भाई, पूरा का पूरा गैस है, इतने लेवल तक गैस है, इतने लेवल तक। यहाँ पे भी नहीं, देखिए गैस का कोई लेवल नहीं होता, गैस पूरा का पूरा इस ग्लास में फैल चुका है, ग्लास के ऊपर नहीं गया, पर पूरे ग्लास के अंदर फैल चुका है। और इसके अंदर ना N2 है, पूरे के पूरे इसके अंदर N2 है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इन दोनों का टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम तो देख ही लिया, दोनों का ml है, तो वॉल्यूम क्या है, ये तीनों कंडीशन को ध्यान रखो, ये तीनों चीज ना सेम है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि इसके अंदर अगर Y मॉलिक्यूल्स है, Y मॉलिक्यूल्स मतलब कुछ भी नंबर रहने दो, तो यहाँ पे भी उतने मॉलिक्यूल रहेंगे गैसियस स्टेट में, ध्यान रखो। यहाँ पे अगर 8 होता तो यहाँ पे भी 8 होता, यहाँ पे अगर 1 लाख होते तो यहाँ पे भी 1 लाख मॉलिक्यूल्स होते। मतलब क्या कि वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर सेम है अगर कोई भी 2 कंटेनर का, तो अगर आप उसमें अलग अलग गैस भी डालते हो, तो उनका मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उनके अंदर CO2 के अंदर कितने CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं, ये CO2 कितने है, एक CO2 है, 2 CO2 है, 3 है। अगर इसमें अंदर 3 है तो इसके अंदर भी N2 3 ही होगा। N2 कितना होगा, 3 होगा N2, यही बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा अब क्या होगा, अब देखिए, तो ये चीज हम लोग ने समझ लिया कि ऐसे टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर ऐसी चीजें होती हैं। मतलब क्या कि 2 जगह है, जैसे समझिए कि अब मैंने क्या किया, फिर से 2 ग्लास लिया, ये 1 ग्लास है और ये 1 ग्लास है। यहाँ पे क्या है, इसके अंदर पूरा ऑक्सीजन गैस है, इसके अंदर पूरा H2 गैस है। इसका भी वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर तीनों भी चीज क्या है, सेम है। तो इसके अंदर अगर 10 मॉलिक्यूल है O2 के, 10 मॉलिक्यूल है O2 के, तो इसके अंदर भी 10 मॉलिक्यूल होगा H2 का। तो यही खाली एवोगाद्रोस लॉ है, यही है एवोगाद्रोस लॉ। और इसका अगर आपको मैं स्टेटमेंट बताऊं, तो स्टेटमेंट भी इसका बहुत ज्यादा इजी है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट at the same temperature and pressure, equal volumes of all gases of all gases occupy equal number of molecule। मतलब क्या कि 2 कंटेनर है, दोनों कंटेनर का वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है और प्रेशर सेम है। तो जितने ही इसमें O2 के मॉलिक्यूल्स आएंगे, 10 आए तो इसमें भी 10 आएगा। अगर यहाँ पे 1 लाख आते तो 1 लाख आता। वैसे ही मैंने जब आपको एक रूम बता कि मैंने बस खाली एक ही रूम लिया और इसके अंदर
पहले एक बार H2 डाला तो उसका X मॉलिक्यूल आया, फिर मैंने N2 डाला तो उसका भी खाली X निकल के आया, क्योंकि इसका भी टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, जब एक रूम है तो वॉल्यूम तो सेम होगा ही हर एक गैस के लिए, तो सेम आया। और O2 लिया तो उसका भी सेम आया, CO2 लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऐसे चीजें होती है, ये बात आपको समझ रखना है। एक्स मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे 8 आया तो 8 आएगा, 10 हुआ तो 10 आएगा, कुछ भी, मतलब कोई भी नंबर ले लो, 1000 तो 1000 आएगा, पर उतने ही मॉलिक्यूल देंगे। और मॉलिक्यूल्स क्या होता है, देखिए समझिए H2 है तो H2 समझिए कि ये इतना पूरा का पूरा H2 गैस है, ये पूरा H2 गैस है, उसके अंदर इधर एक H2 है, इधर एक H2 है, इधर एक H2 का मॉलिक्यूल, इधर एक H2 है, इधर एक H2 है, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, टोटल 6 हो गए। तो जब मैं इधर N2 डालूंगा तो N2 भी कितने होंगे, 6 होंगे, N2 भी कितने होंगे, 6 होंगे, 5 और 6, ऐसे N2 यहाँ पे O2 बना दो, ऐसे C2, मतलब कि मैं समझने के लिए। तो एक बार मैं फिर से आपको देता हूँ कि सीजो ले लीजिए पहले, कि एक दो अलग अलग गैसेस को अगर आप सेम टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम में डालोगे तो उनका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा ना वो बराबर रहेगा, अगर उनका वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, समझ में है? तो वही होता है, वही चीज को हम लोग को समझना था। सो आई होप कि आपको ये पूरा चीज समझ में आया होगा। और इसी के साथ हमारा सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 4 भी खत्म होता है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि आप ऐसे मतलब पढ़ सकते हो और अपना सारा का सारा चीज़ अच्छे से समझ सकते हो। So I hope that you have understood all the concepts which we have discussed in this video, and I hope that you like this video and like the way of teaching. So please subscribe to our channel and share with all your friends.